हमने राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय से हमने 26 मई को मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार और गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की गई उसके बारे में बातचीत की। आप सब जानते हैं कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक में एक जगन्नाथपुर नामक गांव में 9 साल की एक बच्ची, एक दलित परिवार की, एक बेहद गरीब परिवार की बच्ची का बलात्कार होता है दिन दहाड़े और फिर गला रेत कर उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची किसी तरह से बचकर 200 मीटर घिसट कर सड़क पर आती है और लोगों की सहायता से उसको SKMCH अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। 4 दिनों तक उसकी तबीयत में सुधार आता है और 31 तारीख को SKMCH के डॉक्टर्स ये कहकर कि हमें अब आगे की सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसको PMCH में रेफर कर देते हैं। PMCH आने के बाद उस बच्ची को 4 घंटे तक धूप में एम्बुलेंस में केवल ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है। गले कटे हुए होने के कारण उस बच्ची को पानी भी नहीं पिलाया जा सकता। ऐसे केस में PMCH के बाहर उसको रखना एक मानवता के खिलाफ अत्याचार का मामला है। और 4 घंटे बाद जब वो PMCH के लोग उसको एडमिट करते हैं तो ICU में रखने के बदले उसे प्रसूति विभाग में डाल दिया जाता है, गायनी में, और फलस्वरूप अगले 10 घंटे के भीतर इस बच्ची का देहांत हो जाता है। राज्यपाल महोदय को हमने जब ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा ये बेहद दुखद घटना है और समाज में असंवेदनशीलता का एक पराकाष्ठा है, उसका एक नमूना है। कल 2 लोगों को सस्पेंड किया गया सर, मुजफ्फरपुर भी जी, और लेकिन जो मांगे हमने राज्यपाल जी के सामने रखी थी उनमें कुछ उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, ये केवल आई वॉश करने की एक साजिश है। हमने राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया उसमें हमने उनसे मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें। दूसरा, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस विशेषकर SKMCH मुजफ्फरपुर में दोषी कर्मियों और उपयुक्त उपकरणों की उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का गठन किया जाए। घटना में संलिप्त प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाए। तीसरा, पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए। चौथा, दुष्कर्म एवं हत्या के दोषियों को त्वरित न्याय प्रणाली के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पुनर्स्थापित हो। क्या मानवाधिकार की टीम से भी आप लोग मिलेंगे? हम आगे आने वाले समय में जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। हमें पता चला है कि मानवाधिकार ने सरकार से एक पूछताछ की है इसके बारे में, अगर जरूरी हुआ तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम इस बात से बेहद दुखी हैं कि ऐसी असंवैधानिक और असंवेदनशील घटनाएं
आए दिन हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी किसी एक केस के बारे में उनको मालूम हुआ है और वो सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए दबाव डालेंगे। मंगल पांडे ने कार्रवाई की है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? मंगल पांडे ने जो कार्रवाई की है वो मेरे ख्याल से एक आई वॉश है। वो घटना को केवल लोगों के मेमोरी से हटाने के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसा हमने मांग की है कि इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जनता में विश्वास पैदा करने के लिए बेहद जरूरी है। जनसुराज का अगला कदम क्या होगा? जनसुराज इस मामले को लेकर जितनी सेंसिटिव है और जितनी सेंसिटिविटी जनता में पैदा कर सकती है उसके लिए अगली कार्रवाइयां करेगी।